Good morning students. Today I am going to start exercise 21C and in this exercise we will learn how we can find the mood of the given data. किसी भी given data के mood को हम कैसे find out कर सकते हैं ये हम इस exercise में सीखेंगे. So first of all what is mood? Mood क्या होता है? Mood एक्चुअल में क्या होता है? Mood is the value of the variable which occurs most frequently. Mood एक्चुअल में क्या होता है? कोई भी अगर वेरिएबल है या ऑब्जर्वेशन है उसकी जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है यानी जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा टाइम आता है वही उस डेटा का मोड कहलाता है. यानी आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी मोस्ट मैक्सिमम होगी वही उस डेटा का मोड होगा. यहाँ पे भी टू टाइप्स के क्वेश्चन है. व्हेन द डेटा इज इन अनग्रुप्ड फॉर्म, अगर डेटा अनग्रुप्ड फॉर्म में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 and 2 देन वी विल सिंपली ऑब्जर्व द डेटा and the value which occurs most frequently, that is the exactly answer. And the second type, when the data is in the tabulated form, like question number 3 and 4, here the different formula to find out the mood. In the tabulated formula, in the tabulated data, we use the empirical formula to calculate the mood. So let's start the exercise. See question number 1. Find the mood of the data. इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्योंकि हमें डेटा जो दिया है वो अनग्रुप्ड फॉर्म में दिया है और जब अनग्रुप्ड फॉर्म में दिया होता है तो डायरेक्टली हम कैसे आंसर फाइंड आउट करते हैं? जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है वही आपका डेटा का मोड कहलाता है. जैसे फर्स्ट पार्ट में देखिए 10, 8, 4, 7, 8, 11, 15, 8, 6, 8. यहाँ पर आपका 10 वन टाइम है, 8 1 2 3 4 टाइम्स है, 7 वन टाइम है, 4 वन टाइम है, 11 वन टाइम है, 15 वन टाइम है, 6 वन टाइम है, 8 4 टाइम्स है. यानी 8 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है यानी 8 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इस डेटा का मोड क्या होगा? 8 होगा. इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए और फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि द 8 अकर्स मैक्सिमम टाइम्स देयरफॉर द मोड इक्वल टू 8. इस तरीके से जो हमें डेटा दिया है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. अब यहाँ देखो 4 वन टाइम, 6 वन टाइम, 7 वन टाइम, लेकिन ये जो 8 है ये 4 टाइम्स है. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है. वी सी दैट 8 अकर्स मैक्सिमम टाइम, 8 ज़्यादा बार आया है इसलिए डेटा का मोड क्या होगा? 8 होगा. सेम क्वेश्चन नंबर 2 है इसका. यहाँ पर आपका 27 मोड होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 5 टाइम है. ठीक है. इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर 32 मोड होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो 4 टाइम्स है. ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ, बाकी इतने टाइम्स नहीं है. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही डेटा का मोड होता है. अब आता है सेकेंड टाइप, जब हमें डेटा टैबुलेटेड फॉर्म में दिया हो. जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है इसमें आपको डेटा जो दिया है वो टैबुलेटेड फॉर्म में दिया है. तो इसमें मोड कैलकुलेट करने का एम्पिरिकल फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला हमारा क्या है? मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन. इसका मीनिंग क्लियर है कि जो भी ये आपको मोड निकालने के लिए मीडियन और मीन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है. अगर आपके पास किसी भी डेटा के मीडियन और मीन है तो आप उसका मोड फाइंड आउट कर सकते हैं ये एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करके. एक्सरसाइज ए और बी में हमने मीन और मीडियन फाइंड आउट करना सीखा. हम वो तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. जैसे मान लीजिए आप मीन निकालेंगे तो मीन निकालने का आपका क्या फॉर्मूला था टैबुलेटेड का? आपको जो था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करके कैलकुलेट करना था. वही मीडियन निकालने का था तो उसमें भी आपका टैबुलेटेड फॉर्म का क्या फॉर्मूला था? आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखना थे, वो आपके ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला और इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला. अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा यहाँ पर और उसके लिए 2 टेबल बनानी पड़ेंगी. यहाँ पर हम क्या करते हैं एक ही टेबल में दोनों काम कर लेते हैं. यानी ओवरऑल टेबल हम एक ही जनरेट करेंगे और उसी से हम मीन भी निकालेंगे, उसी से हम मीडियन भी निकालेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसमें भी आपको डेटा असेंडिंग में अरेंज करना है. अगर नहीं है तो आप अरेंज करेंगे जैसे हमने आपको एक्सरसाइज 21B में सिखाया था. यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है इनमें ऑलरेडी डेटा अरेंज है, यहाँ पर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके जिन ऑब्जर्वेशंस की बात होती है वो XI कहलाते हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या कहलाती है? FI कहलाती है. तो सेम वे में यही होगा. हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. जैसे डेली वेजेस है, यहाँ जो टेबल बनेगी उसके 2 कॉलम तो वही रहेंगे क्योंकि हमने मीडियन और मीन दोनों में देखा है कि वो स्टार्टिंग के 2 कॉलम सेम रहते हैं. तो डेली वेजेस जो है वो रुपीज़ में है और इसको हम XI से डिनोट करते हैं. उसके बाद सेकेंड कॉलम होता है हमारा नंबर ऑफ
जो भी जिनकी भी बात हो रही है, वर्कर्स की, स्टूडेंट्स की, प्लांट्स की, इसको हम FI से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड कॉलम जब था, जब हम मीडियन निकालते थे तो हम कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे जिसे हम CF से डिनोट करते थे, और जब हम मीन निकालते थे तो हम FI इंटू XI निकालते थे। ये आप लोगों को याद होगा। तो ये दोनों काम हमने एक ही टेबल में कर लिए हैं। क्योंकि दोनों काम एक टेबल में क्यों करें? क्योंकि दोनों ही टेबल में ये फर्स्ट सेकेंड कॉलम कॉमन होते हैं। अगर आप सिर्फ मीडियन निकालें तो आपको ये 2 कॉलम की जरूरत होती है, CF आप निकालते हैं। अगर आप सिर्फ मीन निकालते हैं तो आपको इन दोनों कॉलम की जरूरत होती है, और FI इंटू XI निकालते हैं। तो वो हमने एक साथ करा है, ठीक है। तो अब जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनको एज इट इज नोट कर लेंगे। 300, 375, 450, 525, 600, क्लियर है। और FI जो इनकी है वो डायरेक्टली लिख लेंगे। 300 की 6 है, 375 की 8 है, 450 की 9 है, 525 की 12 है, और 600 की 10 है। अब CF मैंने आपको निकालना सिखाया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म में 0 ऐड करते हैं, 0 और 6 में डायगोनली ऐड करते हैं। 6 में 8 ऐड होगा 14, 14 में 9 ऐड होगा 23, 23 में 12 ऐड होगा 35, और 35 में 10 ऐड होगा 45। जब हम मीडियन निकालते हैं तो ये लास्ट नंबर देखते हैं, यही टोटल टर्म्स कहलाती है। ये ऑड है या इवन है ये यहीं पर पता चल जाता है। तो मीडियन निकालेंगे, 45 ऑड नंबर होता है, यानी ऑड वाला फॉर्मूला रहेगा मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। यहीं पर FI इंटू XI निकालेंगे, FI ये XI ये, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। 300 की जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800। 375 की 8 से कीजिए, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 एंड 4 60, 8 3 जा 24 एंड 6 30, क्लियर है। 9 की कीजिए, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 एंड 4 40। 12 की 525 से जब आप करेंगे, 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 2 जा 24, 24 एंड 6 30, 3 कैरी, 12 5 जा 60, 60 एंड 3 63। 600 की जब 10 से करेंगे तो क्या आएगा 6000। तो यहीं पर आपको मीडियन निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है आप लोगों को याद होगा। समीशन FI, इसको ऐड कीजिए, 6 8 14 14 और 9 23 25 35 45। ये FI कितना आ गया 45। और सिग्मा FI की जरूरत होती है FI XI की, तो ये हमारा कितना आएगा 0 5 11 एंड 21, ये हमारा आ गया 21150, ठीक है। और ये तो हमें पता है ये कैपिटल N कहलाता है लास्ट टर्म नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फ्री हैं, आप चाहे पहले मीन निकाल लें चाहे मीडियन निकाल लें। पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ठीक है। FI इंटू XI अपॉन समीशन FI। FI XI कितना है 21150 अपॉन 45। इसको 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 9 जा 45, 5 4 जा 21, बचा ये हो गया 15। तो ये हो गया आपका 5 2 जा 10, फिर 1 बचा, ये हो गया 15, 5 3 जा 15 एंड 0, ठीक है। और ये आ गया 4230 अपॉन 9। 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 4 जा 36 एंड 6 बचा, 9 7 जा 63 एंड 0। यानी कि ये मीन आ गया, रुपीस में आ रहा था डेटा, तो ये आ गया मीन ₹470। अब मीडियन निकाल लेते हैं। यहाँ पर मीडियन के लिए N देखो कैपिटल N, क्योंकि टेबुलेटेड फॉर्म में कैपिटल N कंसीडर किया था हमने। कैपिटल N क्या है 45 है, ठीक है। ये कैसा नंबर है, ऑड है, विच इज ऑड। तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1/2 N प्लस 1th टर्म। आप इस 2 को डायरेक्टली अंदर भी लिख सकते हो, यहाँ से हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैल्यू ऑफ N की जगह रखा 45 प्लस 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 45 और 1 हो गया 46। 46 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 23, यानी कि 23th टर्म। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 23rd टर्म। अब 23rd टर्म आ कहाँ रही है, ये डेटा में देखना पड़ेगा।
तो डेटा में देखोगे आप, देखो यहाँ पर 6 तक का है टर्म, यहाँ 14, ये 23 इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 450, यानी ₹450। तो मीडियन क्या आ गया ₹450। अब हमें निकालना है मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यही तो होता है फॉर्मूला। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 3 इंटू मीडियन कितना निकला 450 माइनस 2 इंटू मीन कितना निकला 470, और ये पूरा डेटा रुपीज में है। तो रुपीज इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, 3 4 12 एंड 1 3, 2 0, 2 7 14, 2 4 8 एंड 1 9। ये जब माइनस होगा तो कितना आएगा 410, यानी कि मोड क्या है 410 है। यही हमारा आंसर है। तो यहाँ मोड निकालने के लिए हमें मीन और मीडियन निकालना जरूरी है, इसलिए हमने इसे ऐसे किया। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज ऐसा ही है, आप इसको ट्राई करेंगे। ओके।